ओम शांति। सुनते हैं 4 फेब 2001 के अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। तो आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, यह कौन सी स्थिति द्वारा देख सकते हैं। नंबर 2, समय की पुकार क्या है। नंबर 3, आगे चल कौन सा बहुत बड़ा कार्य करना है। लास्ट, सभी बच्चों की दिल में कौन सा संकल्प चल रहा है। तो बाबा ने 4 क्वेश्चन रखे, बड़ा सुंदर। और फिर बाबा ने आज कितना अच्छा बच्चों को कहा कि बच्चे अभी कैसे समय की पुकार एक तीव्र गति की और बेहद की है। तो सुनते हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ से अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्रता की लाइट के ताजधारी, अधिकार की स्मृति के तिलकधारी, अपने अपने भ्रिकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। इस समय जितना स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो उतना ही भविष्य विश्व राज अधिकारी है ही हैं। मैं कौन व मेरा भविष्य क्या, वह अब के स्वराज्य की स्थिति द्वारा स्वयं ही देख सकते हो। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है, ये बाबा ने चेक करने के कहा। क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य की स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूं, एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूं। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी तथा मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो। चलाने वाला चला रहा है, चलने वाले चल रहे हो। ऐसे है स्वराज्य अधिकारी आत्माएं। क्या आपके स्वराज्य में आपकी सर्व कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं। एक दो कर्मेंद्रियां थोड़ा नाज नखरा तो नहीं दिखाती। आपके राज्य लॉ एंड ऑर्डर की बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है। क्या समझते हैं, चल रहे हैं या बॉडी या थोड़ी आनाकानी करते हैं। लव एंड लॉ में चल रहे हैं, थोड़ा आनाकानी करते हैं। जब कहते हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर में मैं का अधिकार है कि कब मेरा अधिकारी बन जाता और कब मैं अधिकारी बन जाती। समय प्रमाण है स्वराज्य अधिकारी। अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तभी अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे। समय की पुकार, अब सुनो बड़े ध्यान से। समय की पुकार क्या है? समय की पुकार अब तीव्र गति और बेहद की है। छोटी सी रिहर्सल देखी, सुनी? हाँ, एक ही साथ बेहद का नक्शा देखा ना। लगता है ये मुरली उस टाइम की है जब बहुत बड़ा कोई प्रकृति का नेचुरल कैलेमिटीज का पेपर आया था। तब बाबा ने कहा बेहद का नक्शा देखा ना। चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वालों के साथ साथ जीने वाले भी अपने जीवन में परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर
हाँ, ओ राइट राइट, ये मुरली 4 फरवरी 2001 की है और उससे 6 दिन पहले ही 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था गुजरात कच्छ भुज में। तब बाबा कहते हैं चिल्लाना भी बेहद, मरना भी बेहद, मरने वाले के साथ जो बचे हैं ना वो भी जैसे कि जीने वाले भी अपने जीवन से परेशानी से मर रहे हैं। ऐसे समय पर आप स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का क्या कार्य है चेक करो। जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं कि भूकंप आया तो यह करना, तूफान आवे तो यह करना, आग लगे तो यह करना जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, आपदा प्रबंधन। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्व शक्तियों, योग का बल, स्नेह का चुंबक, यह सब साधन समय के लिए तैयार हैं। सर्व शक्तियां हैं, किसको शांति की शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वह संतुष्ट होगी, वह संतुष्ट होगी। चाहिए शांति की शक्ति, कोई दे दे कोई और शक्ति तो क्या उससे संतुष्टता होगी? जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दें तो क्या वह संतुष्ट होगा? तो एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं है, यह तो बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्म वर्षे में मिले हैं, वह सब अधिकार एवर रेडी हैं। ऐसे तो नहीं जैसे समाचारों में सुनते हो कि जो मशीनरी इस समय चाहिए वह फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया गया। तो वह फॉरेन से आने के बाद कार्य में लगाया गया तो साधन एवर रेडी नहीं रहे ना। सर्व साधन समय पर कार्य में नहीं लगा सके, कितना नुकसान हो गया। हाँ, तो है विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक आत्माएं, सर्व साधन एवर रेडी हैं, सर्व शक्तियां आपके ऑर्डर में हैं। ऑर्डर किया अर्थात संकल्प किया, निर्णय शक्ति, तो सेकंड से भी कम समय में निर्णय शक्ति हाजिर हो जाए। कहीं तो सोचते ही रहते ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, कहते मेरी पता नहीं क्या निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या हुआ निर्णय शक्ति? कहे स्वराज्य अधिकारी हाजिर, ऐसे ऑर्डर में है या 1 मिनट में अपने में लाने में लगेगा। कईयों को तो साल साल लग जाता, महीना लग जाता, हफ्ता लग जाता डिसीजन करने में, और बाबा कहते 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड में होना चाहिए। हाँ, तो अपने में लाने में लगेगा, फिर दूसरे को दे सकेंगे। अगर समय पर जिसको जो चाहिए वह नहीं दे सके तो क्या होगा? सभी बच्चों के दिल में यह संकल्प तो चल ही रहा है, क्या आगे क्या होना है? अभी तो भूकंप हुआ, आगे क्या होना है और क्या करना है? होना तो बहुत कुछ है, सुनाया ना, यह तो रिहर्सल है, यह 6 मास की तैयारी की घंटी बजी है। बाबा ने 6 मास का होमवर्क दिया था ना पिछली मुरली में, बाबा कहते घंटी बजी। घंटा नहीं बजा अभी, पहले घंटा बजेगा फिर नगाड़ा बजेगा। कई बच्चे कहेंगे बाबा डरा रहे, डरा नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं। डरेंगे, थोड़ा थोड़ा डरेंगे। शक्ति स्वरूप आत्माओं का क्या स्वरूप दिखाया है? शक्तियों को, सदा शक्तियों को, कोई को भुजा 4, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा, साधारण नहीं दिखाते हैं उन्हें। यह भुजाएं सर्व शक्तियों का सूचक है। इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर आप ही इमर्ज हो जाएंगी। सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियों को यूज करके देखो। सबसे पहला अभ्यास स्वराज्य अधिकार, सारे दिन में कहां तक कार्य में लगता है। मैं तो हूं ही आत्मा मालिक, यह नहीं, मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रिय मुझे राजा के लव और ला में चलते हैं। ऑर्डर करें मन मना भाव और मन जाए नेगेटिव वेस्ट थॉट में,
क्या ये लव और ला रहा? ऑर्डर करे मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश या चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो क्या ये ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ? ऑर्डर करें हमें निर्माण बनना है और वायुमंडल अनुसार सोचो कहां तक हम दबकर चलेंगे? कुछ तो दिखाना चाहिए। क्या मुझे ही दबना है? मुझे ही मरना है? मुझे ही बदलना है क्या? क्या यह लव और ऑर्डर है? इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो, अपना अधिकार संभालो। आगे चल आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। समझा? कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। पहले भी सुनाया कि अभी तक जो जहां तक सेवा के निमित्त है बहुत अच्छी की है और करेंगे भी, लेकिन अभी समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद की सेवा की आवश्यकता है। तो अभी पहले हर दिन को चेक करो, स्वराज्य अधिकार कहां तक रहा, आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए, स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूं। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही यह सब कर्मेंद्रियां आपके आगे भी हाजिर, जी हजूर, स्वतः ही करेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय शक्ति को प्रकट करो। एक धक से सब कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वह करेंगे। अभी कहते हो ना बाबा चाहते तो यह हैं लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है, फिर कहेंगे चाहते हैं वह हो गया सहज। तो समझा क्या करना है? अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ, ऑर्डर करो संस्कार को। संस्कार आपको क्यों ऑर्डर करता? संस्कार नहीं मिटता क्यों? बंधा हुआ है संस्कार आपके ऑर्डर में। मालिकपन लाओ तो औरों की सेवा की बहुत 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 आवश्यकता है। यह तो कुछ भी नहीं है, बहुत नाजुक समय आना ही है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते, जिसको शांति चाहिए, किसको खुशी चाहिए, किसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में काष्ठ देने का चक्कर लगाएंगे और वे अनुभव करेंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के फरिश्ते रूप में विराजमान सब अधिकारी बच्चों को सदा लव और लाभ से अपने सहयोगी सूक्ष्म व स्थूल सहयोगी साथियों को चलाने वाले, सदा बाप दादा द्वारा प्राप्त रूहानी साधनों को एवर रेडी बनाने वाले, मैं आत्मा राजा बन राज्य अधिकार का अनुभव करने वाले, सदा उड़ती कला द्वारा फरिश्ते रूप में चारों ओर सकाश देने वाले आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने अधिकारी बन और लव एंड ऑर्डर, लव एंड लॉ में ऑर्डर में चलाओ सब कर्मेंद्रियों को, सबको। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।